नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में कोरोना के घटते ग्राफ से जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं अनलॉक में व्यापारियों को राहत दी जा रही है। अब रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रशासन ने दी है। साथ ही रविवार को भी अनलॉक कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। लॉकडाउन के बाद दुकानें अब पहले की तरह अनलॉक होने लगी हैं। शुक्रवार को कलेक्टर रानू साहू ने आदेश जारी कर दुकानें खोलने का समय 1 घंटे बढ़ाते हुए रात 8 बजे तक कर दिया है। साथ ही रविवार के लॉकडाउन को हटा दिया है। अब सप्ताह में पूरे दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है, लेकिन रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान पहले की तरह होटल, रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी जारी रहेगी। 1 घंटा समय बढ़ाने से लोगों को अब काफी राहत मिलेगी। अभी शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुल रही थी। कई क्षेत्रों में शाम को भीड़ नजर आती थी। नौकरी पेशा लोग शाम को ही बाजार पहुंचते हैं। यह आदेश शुक्रवार को लागू हो गया, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से दुकानें पहले की तरह 7 बजे के बाद बंद हो गई। अभी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों को छूट नहीं दी गई है। लोगों को छूट के दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के पाली थाना क्षेत्र के चैतमा स्थित दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के बेस कैंप में बड़ा हादसा। 2 मजदूरों की मौत होने से गुस्साए मजदूरों ने एक ट्रेलर को किया आग के हवाले। देर रात दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के बेस कैंप में एक बड़े हादसे में ट्रेलर की चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर दिलीप बिल्डकॉन के अधीनस्थ चलाई जा रही थी। घटना के बाद ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद वहां का माहौल गरमाया हुआ है। आक्रोशित मजदूरों ने दिलीप बिल्डकॉन के बेस कैंप पर जाकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। वहीं एक ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पाली पुलिस मौके पर तैनात है। बताया जा रहा है कि मृतक ग्राम रजकम्मा का निवासी है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और पाली अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। आक्रोशित मजदूर कंपनी से मुआवजा की मांग कर रहे हैं। मजदूरों रात में करीब 2:30 बजे डीवीएल चैतमा कैंप में 2 मजदूरों की ट्रक ट्रेलर से दबने से मृत्यु हो गई है और उसको तत्काल जो है वहाँ सीएचसी पाली पहुँचाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। दोनों का मर्ग पंचनामा करके और लास्ट अभी जो है बॉडी जो है दोनों मृतक की बॉडी जो है उनके घर वालों को सौंपा गया है। कफन दफन की घर वालों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा राशि के लिए बात तभी हुई है। गाँव और परिजन लोग चाह रहे हैं मुआवजा राशि अधिक से अधिक। उनके लिए कंपनी से बात की जा रही है। कंपनी जो है उनसे नेगोशिएट करके अपना बात कर रहे हैं मुआवजे की। ये बताना। वो मेरा भाई है सर, एक रवि सिंह, मेरे पड़ोस घर का है। वो मेरा भाई है। कैसे हुई घटना? पता नहीं सर, सुबह हमको पता चला तो हम आए, देखे बॉडी नहीं था, खाली कपड़ा और खून था। कितने टाइम हुई घटना? पता नहीं सर, सुबह हमें पता चला है। कितना दूर आप लोग का घर प्लांट से? ये सर आगे में, मतलब 100 मीटर, 100-200 मीटर इतना। उसके बाद भी आप लोग को सूचना नहीं मिली? नहीं सर। और प्रबंधन क्या मतलब छिपाना चाह रही थी दुर्घटना को? नहीं सर, इतना तो पता नहीं हमें। हम सुबह आए ना तो खाली खून और कपड़ा था और कुछ नहीं था। कि दुर्घटना हुआ आपके भाई के साथ? नहीं, कोई नहीं बताया। कोई नहीं बताया? कोई नहीं बताया। को ले गए बिना बताए? वो बिना बताए सर। किसी परिजन से संपर्क किया होगा कोई कंपनी के लोगों ने? नहीं, किसी से नहीं किया। लापरवाही मानते हैं प्रबंधन? हाँ, पूरा। सेफ्टी की यूज नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में टेंडर की राजनीति शुरू हो गई है। मैनुअल टेंडर भरने को लेकर दीपका नगर पालिका परिषद में जमकर विवाद हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। दीपका नगर पालिका परिषद में शुक्रवार को टेंडर भरने अंतिम तिथि 1 दिन बचा हुआ था। टेंडर फॉर्म नहीं दिए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव व अन्य ठेकेदार के मध्य बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ती गई और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। भाजपा और कांग्रेस में सरकारी काम का टेंडर भरने को लेकर इतना विवाद हो गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट की गई। वहीं पर लोगों ने आरोप लगाया कि आए दिन नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव की दादागिरी बढ़ती जा रही है।
ठेकेदार टेंडर को लेकर के बहस कर रहे थे। इसी बीच अध्यक्ष पति जगदीश सिंह और उनके पुत्र के साथ हाथापाई हो गई। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने दिपका थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। परिषद अध्यक्ष संतोषी दीवान के पति जगदीश सिंह का आरोप है कि टेंडर का अंतिम दिन था। नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव ने 10-20 लोगों को साथ लेकर विवाद कर मारपीट की। नगर पालिका में आज टेंडर का डेट था, हम लोग बैठे हुए थे। अनूप यादव 10-20 लड़के ले जाके जबरदस्ती टेंडर हमें चाहिए, ऑफिस में धक्का मुक्की किया, उसी में हुआ। वो थाने आ गए, मारपीट वहाँ की, उसके बाद थाने आ गए तो हम लोग भी थाने आए। तो आप लोग क्या एफआईआर कर रहे हैं? हाँ, करेंगे ना। वहीं दिपका नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष पति जगदीश सिंह कुछ लोगों को परिषद के गेट में बैठा कर रखा था। जैसे ही वो परिषद में प्रवेश करने की कोशिश किया तो उनके आदमी रोक दिए, फिर मारपीट करना शुरू कर दिया। अनूप यादव का कहना है कि यदि परिषद में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में मेरी गलती होगी तो मुझ पर कार्रवाई हो, और यदि दोषी वो लोग हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। तो दरवाजे में जगदीश सिंह जी और उनके गुर्गे दरवाजे में बैठे हुए थे, करीब 10-15 लोग थे। जैसे ही मैंने नगर पालिका में एंटर किया तो वो हाथ मार के मेरे को रोक लिए, बोले कहाँ जा रहे हो? तो मैं उनसे पूछा कि भैया आज टेंडर है और बच्चों का जो ठेकेदार हैं उन लोगों का टेंडर नहीं कट रहा है। तो उतने में वो सीधा खड़े हुए और खड़े होने के बाद मारना चालू कर दिए और उनके गुर्गे भी आ गए और डंडा लाठी से मारपीट करना चालू कर दिए। मैंने बार बार उनको ये कहा कि भैया मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि के नाते दिपका नगर पालिका का नेता प्रतिपक्ष हूँ, इसलिए मैं नगर पालिका में आया हूँ। आप क्यों नगर पालिका में इंटरफेयर कर रहे हैं? वो बोले कि नगर पालिका मेरा है और नगर पालिका में कोई भी टेंडर नहीं डालेगा। और उसके बाद वो लगातार मारपीट करने लगे और उनके फिर और भी लोग आने लगे और आके फिर हमारे साथ जो ठेकेदार थे उनसे भी मारपीट की और मेरे से भी मारपीट की। आप खुद देख लीजिए कि पूरा कान से लेके और सिर में और पूरे शरीर में वो तो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि मैंने दिपका नगर पालिका का अगर किसी चीज में विरोध किया तो ये मेरे को जान से मार देंगे। भाजपा ने जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आंदोलन की चेतावनी दी है। आप नगर पालिका के सीसीटीवी कैमरा को चेक करा लीजिए, अगर मेरी कहीं दोष होगी तो मेरे ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए, मेरे ऊपर जेल कारावास होना चाहिए। लेकिन अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, सभी कार्यकर्ता दिपका नगर पालिका का जब तक अपराध दर्ज नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। इस मामले में देखना होगा कि दिपका पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दिपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में सड़क हादसों का दौर नहीं थम रहा है। पाली थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। पाली पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पाली थाना प्रभारी ने बताया कि सीएससी पाली से मेमो मिला कि एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान माखनपुर निवासी यशवंत सिंह के रूप में हुई है। मृतक के पिता द्वारा पहचान की गई। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि एक्सीडेंटल केस है। मामले की जांच जारी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSC बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने किया काजू तेल प्रसंस्करण यूनिट का शुभारंभ। कलेक्टर रानू साहू ने नौपारा स्थित ग्राम बरतोरी हरियाली बहुउद्देशीय प्रसंस्करण केंद्र का जायजा लिया। नाबार्ड के सहयोग से FPO हरियाली कृषि उत्पाद संघ से संचालित इस इकाई में काजू, चिरौंजी, ब्लैक राइस आदि की प्रोसेसिंग की जाती है। केंद्र के प्रभारी ने बताया कि ब्लैक राइस के स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक होने के कारण दक्षिण के राज्यों में मांग ज्यादा है। डायबिटीज आदि के लिए फायदेमंद होने के कारण इसकी बिक्री से आमदनी में बढ़ोतरी की काफी संभावनाएं हैं। कलेक्टर रानू साहू ने काजू और चिरौंजी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया की भी प्रभारी से जानकारी ली। केंद्र प्रभारी ने बताया कि चिरौंजी 4 बीज से प्राप्त होता है, जिसकी आसपास के क्षेत्रों में काफी उपलब्धता है। लगभग 150 रुपए प्रति किलो की दर से आसपास के क्षेत्रों में 4 बीज उपलब्ध हो जाती है। प्रोसेसिंग करके बाजार से अच्छी कीमत प्राप्त की जाती है। कलेक्टर रानू साहू ने जिला खनिज न्यास से प्रसंस्करण केंद्र को प्राप्त काजू के छिलके से तेल निकालने की मशीन का भी उद्घाटन किया। इस तेल की उपयोगिता के बारे में भी पूछा। प्रभारी ने बताया कि काजू के तेल का प्राइमर बनाने में उपयोग होता है तथा खली का उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रोसेसिंग केंद्र में आम एवं अनार उत्पादन प्रक्षेत्र
और मुस्कान बाड़ी के काजू उत्पादन का भी अवलोकन किया। खेतों में मेड़ों पर लगाए गए फलदार वृक्षों को देखकर खुशी जाहिर करते हुए अन्य किसानों को भी फलदार वृक्ष लगाए जाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर रानू साहू ने करतला विकास खंड के कोसा बीज केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने इस केंद्र से जुड़ी महिलाओं से कोसा धागा उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी ली। केंद्र के प्रभारी ने बताया कि कोसा धागा बनने की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। कोसा धागा कोकून से प्राप्त होता है। एक कोकून में लगभग 1500 मीटर धागा प्राप्त होता है। लगभग 80 से 90 महिलाएं इस केंद्र से जुड़कर अपनी आजीविका चला रही हैं। प्रत्येक महिला को 50 से 60 हजार रुपए की सालाना आमदनी हो रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में दुग्ध विक्रेता संघ ने दूध के दाम में प्रति लीटर 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। संघ की ओर से शुक्रवार को कलेक्टर को दिए पत्र में कहा गया है कि दूध के मूल्य में 24 जून से वृद्धि की गई है। बीते 2 वर्षों में लगातार महंगाई में बढ़ोतरी व कोरोना काल के चलते उत्पन्न स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विक्रेता 2 पहिया वाहन से दूध की सप्लाई करते हैं। पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसकी वजह से भी कीमत बढ़ाना पड़ा है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि वृद्धि को लेकर शहर के जिन होटल व डेयरी व्यवसायियों की ओर से लिखित सहमति दी गई है, उन्हें दूध की सप्लाई कर रहे हैं। जिन्होंने सहमति नहीं दी है, उन्हें दूध आपूर्ति बंद कर दिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के रामपुर चौकी क्षेत्र के पथर्रीपारा में पड़ोसी ने पत्थर से हमला कर युवक को घायल कर दिया। दरअसल ढेंगुर नाला पथर्रीपारा बस्ती में 2 दिन पहले देर शाम बारिश होने लगी। इस दौरान बिजली चमकने से बस्ती में रहने वाले केदारनाथ दुबे सहित कई अन्य के घरों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। 2 दिनों तक बिजली व्यवस्था में सुधार का इंतजार करते रहे। कुछ देर में केदारनाथ ने बिजली सुधार कार्य करा लिया, जिससे केदारनाथ के घर बिजली आ गई। इस बीच आसपास के लोग भी मिस्त्री से सुधार कार्य करने की बात करने लगे। उसके द्वारा 150 रुपए मांगे जाने की जानकारी मिली। इस बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले लोगों का विवाद केदारनाथ से हो गया। विवाद बढ़ने पर पड़ोसी परमेश्वर और बाबा ने केदारनाथ से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की शिकायत पर रामपुर पुलिस जांच कर रही है। 2 दिन से गोल थी, जब लाइट ना पानी गिर जाया तो गोल हो गया खंभा से। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग वहाँ कंप्लेन किए तो नहीं आई, तो ये लोग लड़के लोग अपने पहचान के लोगों को बुलवाए और उसके बाद कंप्लेन में नहीं आ रही तो अपना 200 150 रुपया लेंगे तो खंभा चढ़ने का, तो हम लोग बनवा लेते हैं बोले। तो फिर बनवाए तो फिर वो जिसके साथ मारपीट हुआ ना, वो बोल रहा था कि हम क्यों पैसा दें, हम पैसा नहीं देंगे, तुम अपना देखो बोल के ना माँ बहन को गाली दे रहा था। तो हमारे यहाँ का मिस्टर बोले कि मेरे माँ बहन को क्यों गाली दे रही हो। हाँ, ये भी फ़ोन किए थे तो आया था। हाँ, तो कौन सा बिजली विभाग वाला है? नहीं, बिजली विभाग में लोग काम करते हैं तो पर्सनल जैसे जरूरत पड़ा ना तो जोड़ देते हैं। हाँ, तो वैसे हम लोग को इमरजेंसी था जो जोड़वाने के लिए बुलाया गया था। पैसा नहीं दिए हैं कोई अभी, तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन हम लोग के पास अभी पैसा नहीं है, नहीं दे पाएंगे बोले। उसके बाद ना ये लोग वो तुरंत वो लड़का दौड़ के आया, लड़ाई कर रहा है बोल के वो पत्थर फेंक और मार दिया। हम लोग अंदर कर ली थी घर के अंदर, तो गेट के मतलब धक्का दे गेट को मारा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 95229177
2222 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। नहर में डूबे वृद्ध का शव दूसरे दिन दर्री डैम में मिला। दर्री थाना क्षेत्र के प्रगति नगर निवासी 70 वर्षीय झाड़ूराम यादव सेवानिवृत्त कर्मचारी था, जो गुरुवार को नहाने के लिए प्रगति नहर के पास ही बहने वाले NTPC के सर्विस नहर में गया था, जहां नहाते समय पानी के तेज बहाव में वह लापता हो गया था। परिजन अपने स्तर पर खोजबीन कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह दर्री डैम के गेट नंबर 3 पर लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर दर्री पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। तब उसकी शिनाख्ती लापता झाड़ूराम के रूप में हुई। दर्री TI राजेश जांगड़े के अनुसार मामले को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मानते हुए मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। ये झाड़ूराम यादव व्यक्ति है जो वीडियो गली नोगई खार दर्री बस्ती का रहने वाला है। ये सवेरे सवेरे जो है नहाने के लिए आया हुआ था। जो दर्री डैम का जो NTPC गेट नंबर जाने वाले नहर में पैर फिसल कर गिर गया। जो गेट नंबर 3 में इसकी लाश मिली। ये नहाने के लिए आया था ये जो व्यक्ति जो है।
सवेरे सवेरे जो विजन बता रहे थे नहाने के लिए निकला था घर से। दिमागी हालत भी थोड़ा ठीक नहीं है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।